हाँ चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। ओके, व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट। देखिए मान लीजिए मेरे पास बल्ब है, ओके, और मेरे पास वायर भी है, और मेरे पास स्विच भी है, मेरे पास बैटरी भी है। ओके, तो देखिए जरा कुछ ऐसा है। ये सेल का सिंबल होता है। अभी मैं सिंबल के बारे में आपको अलग से कराऊंगा, बट आप देखिए ये सेल का सिंबल होता है प्लस माइनस। ओके, सेल को अगर दिखाना हो फिजिक्स में तो कैसे शो करते हैं, एक ऐसे बड़ी सी लाइन ड्रॉ करेंगे, एक छोटी सी, बड़ी वाली लाइन पे क्या लिखेंगे पॉजिटिव और छोटी वाली लाइन पे नेगेटिव। ओके, तो ये किसका सिंबल है, सेल का सिंबल। ओके ठीक है, और ये क्या मैं निकाल रहा हूँ इससे, वायर। क्या निकाल रहा हूँ मैं, वायर। सामने कैसे दिखता है वायर, ऐसा, और कॉपी पे बनाएंगे तो कैसा बनाएंगे, एक ऐसा कॉन्टिन्यूअस पाथ बनाएंगे। ओके, नाउ ये देखिए यहाँ मैंने लगा दिया बल्ब, ये बल्ब का सिंबल है, सबको पता है, ठीक है, और यहाँ पर की लगी हुई, ये की का सिंबल है, ठीक। ये क्या बन के तैयार हो गया, इलेक्ट्रिक सर्किट। ओके, समझ में आता है क्या किया हमने। ये जितने भी हम कंपोनेंट्स देख रहे हैं, चाहे वो सेल हो, बल्ब हो, वायर हो, स्विच हो, जब इसको हमने आपस में कनेक्ट कर दिया तो क्या बन गया, इलेक्ट्रिक सर्किट। कोई प्रॉब्लम है। अच्छा देखिए अभी हम कुछ सिंबल्स का यूज करेंगे। सिंबल्स का यूज हम इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने के लिए क्यों करते हैं, तो सुनिए, हम इसलिए सिंबल्स का यूज करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने के लिए, बिकॉज देखिए अगर मेरे को ढंग से बल्ब बनाना हो तो मैं कैसे बनाऊंगा, ये देखिए ये बन गया बल्ब। ओके, फिर ये कुछ ऐसा हमने लाइट भी दिखा दिया, ठीक है, ये बल्ब बन गया, ठीक। अब मेरे को अगर सेल बनाना होगा तो मैं ऐसा बनाऊंगा और ऐसा करूंगा, फिर मैं ऐसे यहाँ पे बनाऊंगा, और फिर मैं यहाँ प्लस लिखूंगा, फिर मैं यहाँ माइनस लिखूंगा। आप क्या देख रहे हो, इन सब चीजों में टाइम नहीं लगता है, टाइम लगता है ना। और हमको साइंस पढ़ना है, हमको फिजिक्स पढ़ना है, तो हम सिंबल्स का यूज करते हैं ताकि हमारा टाइम सेव हो। तो समझ में आया, हम सिंबल्स का यूज क्यों करते हैं, ताकि हमारा टाइम क्या हो, सेव हो। ओके, कोई प्रॉब्लम है। तो देखिए सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक सर्किट की डेफिनेशन नोट कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, अ कॉन्टिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ। अभी मैं नोट करा रहा हूँ, सुन लीजिए पहले। A continuous conducting path consisting of wires and other resistances like electric bulb, etc., and a switch between the two terminals of a cell or a battery along which an electric current flows is called a circuit. अच्छा, टर्मिनल्स क्या होते हैं, इसमें एक शब्द आया, हम लोग लिख लेंगे इसको। टर्मिनल क्या होता है, देखिए टर्मिनल सेल या बैटरी का वो एंड होता है जिस एंड पे या तो करंट एग्जिट करती है या तो करंट एंटर करती है। ओके, तो देखिए जरा, जैसे कि मेरे पास ये एक सेल है, लेट अस से कि एक सेल है, तो ये देखिए यहाँ पे मैंने प्लस लगाया है और ये क्या है, माइनस। ऐसा करके मैं एक वायर निकालूंगा और यहाँ पर क्या लगा दूंगा, एक बल्ब, ठीक है। तो बताओ मुझे करंट हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जाती है ना सर्किट में, तो करंट ऐसे करके फ्लो करेगी। करंट का फ्लो करने का मतलब है कौन फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो वो इलेक्ट्रॉन ऐसा चल रहा है, ऐसा चल, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये स्विच मैंने ऑन कर दिया, ओके, तो देखिए ये वाला जो पॉजिटिव एंड है ना, ये जहां से करंट एग्जिट करती है उसको हम पॉजिटिव टर्मिनल बोलते हैं, तो दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल। और जहां करंट एंटर करती है उसको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव टर्मिनल। समझ में आया, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल क्या होते हैं, जहां से करंट एग्जिट करती है वो पॉजिटिव टर्मिनल, जहां एंटर करती है वो नेगेटिव टर्मिनल। ओके, तो ये टर्मिनल्स का मतलब होता है। टर्मिनल इज द लोकेशन ऑन द सेल एट विच द इलेक्ट्रिक करंट एग्जिट और एंटर। ओके, तो ये टर्मिनल हो गया।
अब देखिए इलेक्ट्रिक सर्किट की हम डेफिनेशन नोट कर लेते हैं और सिंबल्स के बारे में भी हम देखते हैं। कॉन्टिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ। इधर देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड का यूज किया हमने, कंडक्टिंग पाथ। पाथ कैसा होना चाहिए? कंडक्टिंग, नहीं तो करंट पास होगा क्या? अगर इंसुलेटर लगा देंगे तो करंट पास नहीं होगा, तो पाथ मस्ट बी कंडक्टिंग। ओके, कंसिस्टिंग ऑफ wires and other resistances। एक वर्ड का यूज आया है यहाँ पे, रेजिस्टेंसेस। होल्ड करिए, अभी डिस्कस करते हैं। लास्ट क्लास में थोड़ा बहुत तो हम कर चुके हैं, अभी हम इसको डिटेल में करते हैं। ओके, हाँ, एंड अदर रेजिस्टेंसेस। अदर रेजिस्टेंसेस क्या क्या हो सकते हैं? रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? जो यस करंट को अपोज करना डिवाइसेस। हर मेटल या कंडक्टिंग पाथ या ये जो फैन लगा हुआ है या जो एसी लगा हुआ है, इन सबके कॉइल्स में क्या प्रॉपर्टी होती है? वो करंट को क्या करते हैं? रेजिस्ट करते हैं, रोकते हैं। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज रेजिस्टेंस। ठीक है, तो रेजिस्टेंस का सिंबल ऐसा होता है, ये देखिए, इस फैन में भी रेजिस्टेंस है, एसी में भी रेजिस्टेंस है, कॉपर का वायर है उसमें भी रेजिस्टेंस है, सिल्वर का वायर है उसमें भी रेजिस्टेंस है। हाँ, किसी में रेजिस्टेंस ज्यादा होगा और किसी में कम होगा। तो रेजिस्टेंस का मतलब समझ में आया? करंट को अपोज करना इज नोन एज रेजिस्टेंस। अच्छा, और इसको अगर साइंटिफिक टर्म से, इसको अगर और साइंटिफिक मैनर में पढ़ना होगा तो अभी हम आगे देखेंगे। पहले हम इलेक्ट्रिक सर्किट और सिंबल कर लेते हैं। हाँ, रेजिस्टेंसेस। इलेक्ट्रिक बल्ब भी एक रेजिस्टेंस है क्या? है। ओके, वो भी करंट के बाद में एक रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करेगा। तो हम लिख सकते हैं रेजिस्टेंसेस लाइक इलेक्ट्रिक बल्ब, फैन, एसी एटसेट्रा। ओके, एंड अ स्विच। एंड अ स्विच, और ये स्विच कहाँ लगाते हैं हम? Between the two terminals of the battery or cell. Okay. Between the two terminals of a cell or a battery. Okay. Along which an electric current flows. Along which an electric current flows is called a circuit. Is called a circuit. कोई प्रॉब्लम है क्या? इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है? कॉन्टिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ जो कि कंसिस्टिंग ऑफ का मतलब जो कि बना हुआ है। किससे किससे बना हुआ है भाई? वायर से बना हुआ है, रेजिस्टेंसेस लगे होते हैं लाइक इलेक्ट्रिक बल्ब, फैन, एसी, रेफ्रिजरेटर एक्सेट्रा। और क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट, देयर विल बी अ स्विच, और ये स्विच हमेशा किसके बीच बीच में लगा रहता है? पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के बीच में। ओके, between the terminals of a cell or battery. There is a difference between cell and battery. We will discuss it. Along which, along का क्या मतलब होता है? Along का मतलब समझिए, उस पर से होके जाता हो। ठीक है, क्योंकि उस सर्किट में से कौन जा रहा है? करंट। ओके, known as electric circuit. Next देखिए, symbols for electrical component. Symbols for
इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स और इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, ओके। तो देखिए इस इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के सिंबल्स क्या क्या होते हैं। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट क्या होते हैं? जो कंपोनेंट्स मिलकर इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट बोलते हैं। तो ये कंपोनेंट कौन कौन हो सकते हैं? बल्ब हो सकता है, स्विच हो सकता है, वायर हो सकता है, सेल हो सकता है, बैटरी हो सकती है, एमीटर हो सकता है, वोल्टमीटर हो सकता है, रियोस्टेट हो सकता है। ओके, हाँ तो चलिए देखिए, सबसे पहला अगर आपको सेल को शो करना होगा, फटाफट सब लोग देखेंगे। नंबर 1 सेल का सिंबल क्या है? ऐसा एक बड़ा सा लाइन लगाते हैं, दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल। एक ऐसा छोटा सा लगाना है, दिस इज नेगेटिव टर्मिनल। ये किसका साइन है? सेल का। इधर से देखिए, एक लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे और एक लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे, ये क्या बन गया? सेल। ओके, ऐसा नहीं बनाना है, ऐसा मत बना देना सेल सर्किट में, ऐसा नहीं बनाना है। ओके, फिजिक्स हम लोग स्टडी कर रहे हैं ना, तो हम लोग सिंबल बनाएंगे। ओके, तो ये हो गया सेल का। ओके, नेक्स्ट देखिए जरा, बैटरी कैसे बनाएंगे? कोई बता सकता है बैटरी कैसे बनाते हैं? yes. सुनिए भाई, बैटरी कैसे बनती है? with the help of 2 or more cells, with the help of 2 or more cells, 2 या 2 से ज्यादा सेल्स को सीरीज में ऐड करना है। सीरीज में ऐड करने का मतलब समझिए, वैसे तो सीरीज पैरेलल रेजिस्टेंस अभी हम लोग बाद में करेंगे, बट बैटरी इज, व्हाट इज बैटरी? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or more cells, 2 या 2 से ज्यादा सेल्स। कैसे? इन सीरीज। ओके, देखिए जरा फटाफट, सीरीज का मतलब थोड़ा सा समझिए। देखिए, पॉजिटिव नेगेटिव। ओके, मेरे पास एक और सेल है पॉजिटिव, ये वाला जो कैप वाला है, लेट अस से पॉजिटिव, और ये दूसरा है नेगेटिव। ऐसा पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव। सेकेंड सेल के पॉजिटिव को, सुन लिया, सेकेंड सेल के पॉजिटिव को फर्स्ट सेल के नेगेटिव से ऐसे टच करा देना। कोई दिक्कत है? ऐसे ही सेल लगाते हैं हम लोग, देखा है एक के पीछे एक सेल कैसे लगाते हो? फर्स्ट सेल के नेगेटिव से सेकेंड सेल का पॉजिटिव। कोई दिक्कत है? इसको हम बोलेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन है। अगर पॉजिटिव को नेगेटिव से हम लोग ऐड कर देते हैं, कंबाइन कर देते हैं, ठीक है? क्या अभी तक ये अकेला क्या था? दोनों सेल। अब क्या बैटरी। क्या मैं एक और सेल लगा सकता हूँ? यस, ठीक। कैसे लगा सकता हूँ? थर्ड सेल का पॉजिटिव एंड सेकेंड सेल के नेगेटिव से। अब बताइए पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल कहाँ है? यस, टॉप पे पॉजिटिव, नेगेटिव नीचे। हायर पोटेंशियल किधर है? टॉप है। ये लोअर पोटेंशियल नीचे, बस बैटरी तैयार हुई। ओके, तो देखिए किस तरीके से। अब इसको हम सिंबल में जो मैंने किया वही मैं यहाँ पे भी करूंगा। देखिए, ये मेरे पास एक सेल है, ये सेल का सिंबल है। ओके, एक और सेल है मेरे पास, ये। ओके, ऐसा पास लाओ। कैसे पास लाओगे? कि सेकंड का पॉजिटिव फर्स्ट के नेगेटिव से कनेक्ट हो जाए। इसको ऐसा खिसकाओ पास, ऐसे इसको ऐसे पुश करोगे और ये इसके पास आ गया एस। कोई प्रॉब्लम है क्या? ये सेकंड का क्या है? पॉजिटिव, और सेकंड का ये क्या है? नेगेटिव। ये क्या तैयार हो गई? बैटरी। कोई दिक्कत है क्या? समझ में आया सेल और बैटरी में क्या डिफरेंस है ना? बैटरी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल्स। ओके, कनेक्टिंग वायर कैसे आप शो करोगे? नंबर सी देखिए, थर्ड, कनेक्टिंग वायर्स को हम लोग कैसे दिखाएंगे इलेक्ट्रिसिटी में? बहुत सिंपल है, सिंपल सा एक लाइन ड्रॉ कर देना, बस वायर है। ठीक है, ये वायर कैसा भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ठीक है, कैसा भी हो सकता है। ये हो गया कनेक्टिंग वायर। ओके, नाउ
डी देखिए जरा, अ वायर ज्वाइंट, अ वायर ज्वाइंट। देखिए वायर ज्वाइंट होना चाहिए का मतलब क्या है, देखिए जरा बात को समझिए, ये ऐसा और एक ही वायर रखा हुआ है, यहां से मैंने ज्वाइंट लगाया और एक ही वायर लगाया। ओके, मतलब थोड़ा सा इसको समझिए, अगर इलेक्ट्रिक करंट यहां से आ रहा है आई, तो उसके जाने के लिए कितने रास्ते अवेलेबल हैं? 2। एक तो वो इस तरफ भी जा सकता है और इस तरफ भी जा सकता है। क्यों? बिकॉज बोथ द एंड्स आर कंडक्टिंग, ये एंड भी कंडक्टिंग है, ये एंड भी कंडक्टिंग है। तो लेट अस से कि I1 करंट इधर चला जाता है और I2 करंट इधर चला जाता है। ओके, तो बताइए क्या बनेगी इक्वेशन, I = I1 + I2। क्योंकि देखिए ये I1 I2 कहां से आए हैं, तो आंसर ये I1 I2 यहाँ I से ही तो आए हैं। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूं तो मेरे को कितना मिलेगा? कितना ही मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल नंबर ले लो आप, आपको नहीं समझ आता तो नंबर ले लो। ये देखिए नंबर ले लेते हैं अगर हम, देखिए 5 एम्पियर, एम्पियर क्या है? करंट का यूनिट है। एम्पियर क्या है? करंट का यूनिट। 5 एम्पियर करंट जा रहा है, 3 एम्पियर इधर चला गया और 2 एम्पियर इधर चला गया। 3 + 2 5 एम्पियर करंट हो गया। ऐसा आप समझ सकते हो। ओके, तो सिंपल है, अगर मेरे को ज्वाइंट वायर दिखाना होगा तो मैं ऐसे दिखाऊंगा, ये यहाँ ज्वाइंट लगा हुआ है। अब बताओ मुझे अगर यहाँ से एक वायर निकालना है तो यहाँ ऐसा ज्वाइंट लगाकर, अब मुझे यहाँ से अगर ज्वाइंट लगाना है, ज्वाइंट लगाकर ऐसा, तो दिक्कत है क्या? हाँ, ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है वायर क्रॉसिंग विदाउट कॉन्टैक्ट। वायर क्रॉसिंग विदाउट कॉन्टैक्ट। देखिए वायर एक दूसरे को क्रॉस तो कर रहे हैं बट उनका कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं है, तो उसको कैसे शो करोगे? देखिए ये कोई वायर जा रहा है ऐसा, ओके, अब दूसरा वायर ऐसा लेके आना है बट कॉन्टैक्ट दोनों का नहीं होना चाहिए। दोनों का कॉन्टैक्ट होने का मतलब समझ रहे हो? कॉन्टैक्ट होने का मतलब है कि अगर यहाँ से ऐसे कोई करंट फ्लो कर रही तो थोड़ी सी इधर चली जाएगी, थोड़ी सी इधर चली जाएगी, क्योंकि करंट को जाने के कितने रास्ते हैं? 2। ओके, कोई बात नहीं। यहाँ पर क्या है कि वायर आपस में कांटेक्ट में नहीं है, तो हम ऐसे शो करेंगे, इस वायर में कोई और करंट जाएगी और ये ऊपर से वायर आ रहा है, ऐसे घुमा देना। ये जो ऐसा घुमाया इसका मतलब क्या है कि इस पॉइंट पर ये वाला वायर, लेट अस से दिस इज W1 वायर 1 एंड दिस इज W2 वायर 2। वायर 1 और वायर 2 इस पॉइंट पर कांटेक्ट नहीं करते। ओके, और अगर मैं गलती से ऐसा बना देता, अब बताइए कांटेक्ट करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं। और ऐसा कर दूंगा तो कांटेक्ट नहीं करते। कोई प्रॉब्लम है क्या? अगर कांटेक्ट नहीं करते तो सुनिए, अगर 5 एम्पियर का करंट इस डायरेक्शन में ऐसे जा रहा है तो वो निकल जाएगा, सिंपल। ना तो इधर जाएगा और ना तो इधर जाएगा। समझ रहे हो क्यों नहीं जाएगा? कांटेक्ट ही नहीं, कांटेक्ट नहीं है। और अगर ऐसा होता, यहां से 5 एम्पियर का करंट आ रहा है, शायद थोड़ा सा इधर चला जाए, लेट अस से 1 एम्पियर, वो डिपेंड करता है, हम लोग देखेंगे सर्किट में। शायद थोड़ा सा इधर चला जाए, 2 एम्पियर कितना हो गया? 1 + 2 3, कितना बचा? 3, तो 3 इधर चला गया। ऐसा क्यों हुआ? कांटेक्ट था। ओके, और ये नॉन कांटेक्ट है, तो 5 एम्पियर इधर से जा रहा है तो 5 एम्पियर इधर निकल जाएगा। कोई प्रॉब्लम है क्या? और अगर यहाँ से ऐसा 8 एम्पियर जा रहा है तो ऐसे जाएगा, इस वायर में जाएगा क्या? नहीं, निकल जाएगा ऐसा 8 एम्पियर। कोई दिक्कत है क्या? हाँ, तो सिंपल वायर क्रॉसिंग विदाउट कांटेक्ट को हम लोग कैसे शो करेंगे? लाइक दिस, ये किया और ऐसे। नेक्स्ट, फिक्स रेजिस्टेंस। 2 तरीके के रेजिस्टेंस होते हैं, फिक्स रेजिस्टेंस और एक वेरिएबल रेजिस्टेंस। फर्स्ट देखिए जरा। अच्छा, ये डेफिनेशन नोट कर लिया आपने? हाँ,
अच्छा अब मैं समझ गया मतलब तो आप यहाँ पर -5x कर लो प्लस 2x y कर लो। अब x कॉमन ले लो तो x -5y और यहाँ पर क्या कॉमन ले लो प्लस 2y कॉमन ले लो। तब यहाँ पर देखिए फिक्स रेजिस्टेंस किस तरीके से शो करेंगे हम लोग। सिंपल ऐसा बनाना है और ऐसे जिगजैग कर देना है। ये किसका साइन है, किसका सिंबल है ये? फिक्स रेजिस्टेंस का। थोड़ा सा बात को समझिए, फिक्स रेजिस्टेंस का मतलब देखिए जरा। रेजिस्टेंस सबको पता है, करंट को अपोज करना जो होता है उसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक। अभी मैं और डिटेल में बताऊंगा जब मैं डेफिनेशन की बात करूंगा उसकी। बट सुनिए, फिक्स रेजिस्टेंस का मतलब समझिए। ये मैं मार्केट से एक छोटा सा बल्ब खरीद के लाया, छोटा सा, ये फिक्स रेजिस्टेंस है, ओके। इसका रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा। इसमें जो फिलामेंट लगा हुआ है ना अंदर, फिलामेंट सुना होगा आपने, अंदर टंगस्टन का फिलामेंट लगा होता है, तो वो जो लगा है टंगस्टन का फिलामेंट, उसका अपना जो रेजिस्टेंस है वो है फिक्स है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते, ओके। ये देखिए, ये एक वायर है, इसमें कॉपर की वायर अंदर गई होगी, उसका अपना रेजिस्टेंस है, ओके, वो फिक्स है। इसी तरीके से कोई सिल्वर का वायर मैंने लिया है, अगर मैं उसका लेंथ और एरिया ना चेंज करूं, क्योंकि लेंथ और एरिया चेंज करने पर रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है, ठीक है, उसका अपना एक रेजिस्टेंस है। ये फैन है, फैन का अपना एक रेजिस्टेंस है। रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर का अपना एक रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस को हाँ, चलिए इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। नेक्स्ट सिंबल हमारे पास फिक्स रेजिस्टेंस के बाद वेरिएबल रेजिस्टेंस, ओके। एक बार इसको फिर से देखिए, वेरिएबल रेजिस्टेंस, ओके। वेरिएबल रेजिस्टेंस को और क्या बोलते हैं हम? रियोस्टेट, ओके। हाँ, तो रियोस्टेट का सिंबल कैसा होता है? पहले ये फिक्स रेजिस्टेंस ऐसा हमको बनाना है, ओके। फिर या तो आप ऐसे एरो लगा दोगे और आप क्या करोगे, फिक्स रेजिस्टेंस लगाना है और ऐसा एक एरो लगा दोगे। ये एरो किसको शो कर रहा है? स्लाइडर को, ओके। फटाफट रियोस्टेट की मैकेनिज्म एक बार फिर से देखिए। फॉर्मूला सुनिए, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला भी हम आगे पढ़ेंगे। R = ρL/A। रो क्या यहाँ पर एक कांस्टेंट है, स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी होती है, अभी हम देखेंगे, ठीक है, रेजिस्टिविटी होती है, सॉरी, अभी हम देखेंगे, इसको होल्ड करिए थोड़ा सा। आप क्या देखते हो, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, मतलब अगर लेंथ इंक्रीज होगी वायर की तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, ओके। तो आपका देखिए इस तरीके से रियोस्टेट होता है। दिस इज टर्मिनल नंबर 1, दिस इज टर्मिनल नंबर 2, और यहाँ पर क्या होता है? कॉइल। ये कॉइल ऐसा होता है यहाँ पर, ओके। और यहाँ पर क्या लगा होता है? स्लाइडर। ये स्लाइडर आपका लगा होता है और स्लाइडर से ये एक मेटल की ऐसे पत्ती निकली होती है और ये किस पे टच करती है? वायर पे, ओके। और यहाँ पर होता है टर्मिनल नंबर 3। तो आपको रियोस्टेट किस तरीके से सर्किट में कनेक्ट करना है वो देखिए। हाँ, 1 और 3 कैसे कैसे वायर लगाओगे आप? 1 और 3। तो या तो 1 और 3 के साथ, मतलब एक वायर इधर कनेक्ट करोगे, एक वायर इधर कनेक्ट करोगे, या तो ऐसा करोगे, और या तो 2 और 3। कभी भी 1 and 2, सॉरी और क्यों लगा रहा हूँ मैं, 1 and 3, 1 and 2 and 3, 1 and 3 और 2 and 3, 1 and 2 पे नहीं कनेक्ट करना है। थोड़ा सा इधर से देखिए, सपोज मैंने वायर एक में यहाँ पर ले गया, ओके, और एक वायर में ऐसा ले गया, ठीक। अब ले जाके लगा देना है, किसी सर्किट में लगा देंगे। इधर देखिए जरा, ये जो स्लाइडर है, ये जो स्लाइडर की ये पत्ती है ना, ये मेटल के वायर में के कांटेक्ट में होती है और ये 3 टर्मिनल यहीं से डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है स्लाइडर से, ओके। तो बताइए कितने वायर में करंट फ्लो करेगा? जैसे कि यहाँ पे मैंने सर्किट में लगा दिया ले जाके, ओके। ये कोई बैटरी है और यहाँ पर क्या लगा हुआ है हमारा? रेजिस्टेंस,
ओके, आयरन प्लस माइनस, ठीक है। ये देखो ये वाला जो लेंथ है इसके कारण रेजिस्टेंस आएगा, बिकॉज ये देखिए ये करंट ऐसे चलेगा पॉजिटिव से, ये करंट आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है, ये कॉइल में जाएगा और तुरंत स्लाइडर के मेटल की जो स्ट्रिप लगी उसकी कांटेक्ट में आएगा और ऐसे निकल जाएगा। इतने पार्ट में करंट गया क्या इस कॉइल में? नहीं गया। तो रेजिस्टेंस केवल कितने के कारण आएगा? इतने लेंथ के कारण। ओके, कोई प्रॉब्लम है क्या? अब अगर आपको रेजिस्टेंस और कम चाहिए, रेजिस्टेंस और कम चाहिए तो इस लेंथ को क्या करना होगा? कम। तो स्लाइडर इधर ऐसे खिसका दो। ओके, स्लाइडर इधर ले आओ, ये स्लाइडर आप लेफ्ट में ले आते हो। ओके, ठीक, ये स्ट्रिप है जो, अब करंट का पाथ देखिए ऐसे आएगा ये और यहाँ निकल जाएगा। लेंथ कैसे हो गए पहले के कंपैरिजन में? कम। तो रेजिस्टेंस कैसा हो जाएगा? कम। तो समझ में आया वेरिएबल रेजिस्टेंस का यूज। अब हम इसका यूज क्यों करते हैं मैंने आपको बताया था। अगर देखिए हाई इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है तो शायद वो इस बल्ब को क्या कर दे? बर्न कर दे। ठीक है, ये बल्ब बर्न हो सकता है बिकॉज जो करंट आ रहा है का मतलब कौन आ रहा है? इलेक्ट्रॉन। वो इलेक्ट्रॉन इस बल्ब के फिलामेंट से होके जाते हैं और इलेक्ट्रॉन के पास कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी। तो वो काइनेटिक एनर्जी फिलामेंट के में से होके जाती है और फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का। ठीक है, तो टंगस्टन में से होके जाती है, कौन होके जाता है? इलेक्ट्रॉन्स। ओके, या इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रॉन जो होके जाते हैं वो टंगस्टन के एटम से क्या करते हैं? कोलिजन करते हैं, टक्कर करते हैं और उस टक्कर के कारण अपनी काइनेटिक एनर्जी को ट्रांसफर कर देते हैं, या हम बोल सकते हैं अपनी काइनेटिक एनर्जी को खो देते हैं, वो लूज करते हैं। और वो काइनेटिक एनर्जी कहाँ चली जाती है? हीट प्लस लाइट, हीट प्लस लाइट। ओके, तो अगर हैवी करंट आ रहा है इस सर्किट में तो जब टंगस्टन से होके जाएगा तो टंगस्टन मतलब हैवी करंट आने का मतलब जब बहुत ज्यादा पर सेकेंड बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं जो टंगस्टन से होके जाएंगे तो पर सेकेंड कोलिजन्स के चांसेस भी क्या है? बहुत ज्यादा। तो जब कोलिजन ज्यादा होगा पर सेकेंड, जब कोलिजन ज्यादा होगा तो पर सेकेंड ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स अपनी काइनेटिक एनर्जी किसको ट्रांसफर कर रहे हैं? कोलिजन में कोलिजन को ट्रांसफर कर रहे हैं, मतलब पर सेकेंड हीट बहुत ज्यादा निकल रही है और ये बल्ब आपका क्या हो सकता है? बर्न, खराब हो जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना है? करंट के अमाउंट को लिमिटेड करना है। और करंट के अमाउंट को लिमिटेड करने का क्या तरीका है? एक वेरिएबल रियोस्टेट लगा दो जिसकी हेल्प से रेजिस्टेंस को आप कंट्रोल कर सकते हो। रेजिस्टेंस को कंट्रोल करने का मतलब किसको कंट्रोल कर सकते हो? करंट को। ओके, बिकॉज देखिए बल्ब का रेजिस्टेंस नहीं चेंज कर सकते हो आप, वो तो फिक्स हो गया, कोई प्रॉब्लम है? हाँ, तो ये हो गया रियोस्टेट। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट था हमारा क्या? एमीटर। आपको पता है एमीटर का साइन देखिए ऐसा होता है, ये प्लस माइनस। इसका यूज क्या मेजर करने में करते हैं? यस, इलेक्ट्रिक करंट। ओके, इसको कैसे लगाते हैं? सीरीज में। ओके, और वोल्ट मीटर का सिंबल लाइक दिस, ये पॉजिटिव नेगेटिव। इसका यूज बताइए। इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल डिफरेंस। इट इज यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी कंडक्टर। ओके, it is used to measure the potential difference across या potential difference between two points। इसको कैसे लगाते हैं? पैरेलली। ओके, कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ, और एक चीज देखिए जरा, नेक्स्ट देखते हैं स्विचेस के बारे में। स्विचेस का सिंबल ये देखिए, ये कैसा स्विच है? ओपन। ओके, या तो आप ओपन स्विच को ऐसा बनाओगे या तो ऐसा। ओके, कैसा बनाना है? ये ओ बनाकर ऊपर से ऐसा रब करना है और ये नीचे से ऐसा ऐसा। ओके, ये क्या है? ओपन स्विच है, कोई प्रॉब्लम है क्या? और क्लोज स्विच दिखाना होगा तो ये ऐसा टच करा दो। ओके, तो ये आया, ये नीचे आ गया ये। ठीक है, ये कैसा स्विच हो गया? क्लोज स्विच को एक और तरीके से बना सकते हैं। सर्कल बनाया ऐसा, डायमेट्रिकली इसको रब किया ऐसा ऐसा और ये डार्क कर दिया। ये कैसा स्विच है? क्लोज्ड
स्विच है। ओके, हाँ तो ये हो गया। और लास्ट में था इलेक्ट्रिक बल्ब। आप सबको पता है बल्ब का सिंबल ऐसा बनाते हैं या तो कैसा बनाते हैं, ये ऐसा सर्कल बना के ऐसा। ओके, ये इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया। अच्छा, एक चीज और थोड़ा सा मुझे बताना था कि अगर आपसे पूछे व्हाट डू यू मीन बाय रियोस्टेट, तो आप क्या बोलोगे? वेरिएबल रेजिस्टेंस इज नोन एज रियोस्टेट। ओके, वेरिएबल रेजिस्टेंस इज नोन एज रियोस्टेट, या इट इज अ डिवाइस टू यूज, इट इज द डिवाइस टू कंट्रोल इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट। इलेक्ट्रिक करंट कंट्रोल करने का मतलब है क्या कंट्रोल करना? रेजिस्टेंस। ओके, अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट कम, और अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट ज्यादा। हाँ, एक चीज और मुझे आपको बताना था, बैटरी, ध्यान से सुनिए जरा। बैटरी हम लोगों ने बोला था बैटरी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, ये बोला था ना। थोड़ा सा इसमें सुधार कर लीजिए, बोलिए इस तरीके से बोलेंगे हम, बैटरी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल्स। ये भी हमने किया था, एक शब्द छूट गया है, यस, कनेक्टेड इन सीरीज। ओके, तो यहाँ पे मैं नोट कर देता हूँ व्हाट इज बैटरी। बैटरी इज a combination of 2 or more cells connected in सीरीज। ओके, तो प्रॉब्लम है सीरीज में का मतलब समझिए, बताया था मैंने आपको, पॉजिटिव को नेगेटिव से, नेगेटिव को पॉजिटिव से। ये देखिए, ये एक सेल है आपके पास। ओके, ये सेल का पॉजिटिव नेगेटिव। नेक्स्ट सेल लेके आते हो, ये सेल है पॉजिटिव और ये है नेगेटिव। इसको ऐसा लगा दो क्या कि दूसरे वाले सेल का जो पॉजिटिव है वो पहले वाले सेल के नेगेटिव से। ये बन गई आपकी बैटरी। कैसे कनेक्टेड है? सीरीज में। और सीरीज और पैरेलल की बात हम डिटेल में करेंगे जब हम रेजिस्टेंस बनाएंगे। ओके, तो ये हो गया। नेक्स्ट, डन। इधर पहले चीजों को सुन लीजिए, लिखने का मौका आपको दे दिया जाएगा भाई। सर्किट डायग्राम, व्हाट डू यू मीन बाय सर्किट डायग्राम? सर्किट डायग्राम क्या होता है? सबको पता है सर्किट डायग्राम क्या होता है? ये फिजिक्स में पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। किसको दिखाने का? इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या करते हैं हम, जो भी अभी हमने जो भी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स पढ़े हैं, सिंबल्स पढ़े हैं, उन सिंबल्स को आपस में कंबाइन करके, कनेक्ट करके हम एक सर्किट बनाते हैं। सर्किट को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट। ओके, और इसका अगर डेफिनेशन लिखना हो तो हम ऐसा लिखेंगे, अ डायग्राम व्हिच इंडिकेट्स हाउ डिफरेंट कंपोनेंट्स, अ डायग्राम which represents how different components of in a circuit, how different components in a circuit have been connected by using electrical symbols, connected by using electrical symbols। और ये इलेक्ट्रिकल सिंबल्स किसके लिए यूज करते हैं हम? फॉर द कंपोनेंट्स। फॉर द components is called a circuit diagram, is called a circuit diagram। Okay,
ओके, या सिंपल आप लिख सकते हो इट इज द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन व्हिच शोज हाउ वी हैड कनेक्टेड डिफरेंट इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। ओके, ये एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। देखिए जरा किस तरीके से दो सर्किट डायग्राम हम बना रहे हैं, उसको आपको देखना है। देखिए ये एक सेल लगाया हुआ है मैंने। सेल लगाने का स्टाइल आपको पता है, पॉजिटिव। ये ऐसा लंबा सा ऐसे निशान जो बना होता है, लंबी सी लाइन होती है पॉजिटिव, ओके, और ये नेगेटिव, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव, ओके। और वायर कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन से दिखाते हैं, ठीक। तो ये देखिए ये वायर में ऐसा लेके आता हूं और यहाँ पर क्या लगा दें, स्विच। अभी स्विच ये कैसा है, ओपन है, ओके, और डार्क कर देंगे तो कैसा हो जाएगा, बीच में क्लोज, ओके। तो आप ये आपने दिखाया ऐसा, और यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस लगा दो। रेजिस्टेंस लगाने का मतलब समझते हो, इलेक्ट्रिक बल्ब लगा दो, फैन लगा दो, कुछ भी लगा दो। यहाँ पर हमने बल्ब लगा दिया। बल्ब लगाने का स्टाइल आपको पता है, ये ओके, ये अभी ओपन है, और यहाँ पे हमने ऐसा डार्क कर दिया तो क्लोज हो गया। जैसे ही क्लोज हो जाएगा करंट फ्लो करेगा, किधर से किधर, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ओके, एंड बल्ब विल ग्लो। कोई प्रॉब्लम है? और मैं कैसे शो कर सकता था ओपन को, ऐसे। फिर मैं यहाँ एरो नहीं लगाता क्योंकि अभी सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ, ओके। ऐसा हो गया ये। अब ये मैं इसको ऐसा कनेक्ट कर दूंगा, ये स्विच ऑन कर दिया मैंने, ओके। अब करंट का फ्लो हो जाएगा ऐसा, और बल्ब विल ग्लो। अब चलिए एक हम सर्किट ऐसा बनाते हैं जिसमें कि हम वोल्ट मीटर और एमीटर दोनों लगाएंगे, ठीक। हाँ, और रेजिस्टेंस भी लगा लेना, कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए ये सपोज बैटरी लगाई हुई है मैंने। ये अभी क्या है, ओनली सेल, और सेल में मोर सेल्स ऐड कर दोगे तो क्या बन जाएगा, बैटरी। सपोज ये बैटरी बनाई है मैंने, ओके। ये वायर जा रहे हैं ऐसे, और हाँ ये ठीक, चलो ऐसा कर लिया अभी, ठीक। अभी ये कंप्लीट। अभी इसमें क्या क्या लगाना है बताओ, स्विच, ठीक है। तो स्विच लगा देते हैं, कोई प्रॉब्लम है, ये स्विच लगा दिया। अब क्या लगाना है, एमीटर। एमीटर का सिंबल आपको पता है, एस। कैसे लगाते हैं, सीरीज में। सीरीज में लगाने का ये मतलब है कि जरा ध्यान से सुनिए। अभी वैसे तो रेजिस्टेंस में आएगा, आपने सिंबल एमीटर का ऐसे पढ़ा हुआ है, यहाँ प्लस माइनस लिखा था मैंने, है ना। तो सीरीज में लगाने का ये मतलब है कि हाँ, देखिए सिंपली आपको इसको सर्किट में ऐसे प्लेस कर देना है, ओके। अभी हम रेजिस्टेंस देखेंगे तो मैं आपको क्लियर करूंगा कैसे पैरेलल और सीरीज में हम लगाते हैं, ठीक है। अभी ये सिंपल कैसा है, सीरीज में, सर्किट के साथ साथ। सीरीज में आप इस तरीके से थोड़ा सा समझिए कि जब करंट यहाँ से आएगा तो करंट को जाने के केवल कितने रास्ते होंगे, 1, ओके। करंट को जाने के केवल कितने रास्ते होंगे, 1। ये देखिए ये ऐसे करके आता है और एमीटर से निकल जाएगा, कोई प्रॉब्लम है, एमीटर से निकल जाएगा। एमीटर उसकी रीडिंग ले लेगा, जो भी एमीटर के प्रिंसिपल्स होते होंगे उसके अकॉर्डिंग एमीटर उस करंट की रीडिंग ले लेगा। अब देखिए वोल्ट मीटर को कैसे लगाएंगे। वोल्ट मीटर लगाने से पहले हम रेजिस्टेंस लगा लेते हैं। कौन सा रेजिस्टेंस, फिक्स्ड रेजिस्टेंस। फिक्स्ड रेजिस्टेंस का मतलब समझ रहे हो, इलेक्ट्रिक बल्ब होगा, फैन होगा, रेफ्रिजरेटर होगा, कुछ भी। तो यहाँ पर मैंने लगाया फिक्स्ड रेजिस्टेंस R, ओके। और वोल्ट मीटर को पैरेलल में लगाते हैं। पैरेलल में लगाने का ये मतलब है कि पॉजिटिव वाला एंड पॉजिटिव से और नेगेटिव वाला एंड नेगेटिव से। और ध्यान रखिएगा कोई भी कंपोनेंट अगर पैरेलल में लगा होगा तो करंट को जाने के एक रास्ते नहीं होंगे, करंट को जाने के 2 या 2 से ज्यादा रास्ते होंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ,
पहले ये देखिए, ये वोल्ट मीटर को मैंने ऐसा कनेक्ट किया। देखिए मैं क्या कह रहा था, यहाँ से ये करंट आएगा आई, ओके। करंट को जाने के कितने रास्ते हैं बताइए? दो। एक तो इधर भी जा सकता है वो, और एक इधर भी जा सकता है, उसको जाने के दो रास्ते। लेट अस से कि, और मैंने आपको पढ़ाया था, याद है क्या? मैंने बताया था कि एमीटर का रेजिस्टेंस कैसा होता है, लो की हाई? लो, ओके। क्यों लो होता है? अगर रेजिस्टेंस लो होगा तो करंट कैसा होगा? हाई। बताया मैंने आपको। अगर रेजिस्टेंस लो होने का मतलब समझ लो, उसको रोकने वाला ज्यादा अच्छा नहीं है। अब एमीटर से आप मेजर क्या करते हो? इलेक्ट्रिक करंट, ओके। तो बताइए आप क्या चाहते हो, एमीटर सही रीडिंग दे या गलत? सही। अगर आप ये चाहते हो एमीटर सही रीडिंग दे, मतलब एमीटर पूरा करंट मेजर करे या ना करे? करे। पूरा करने का ये मतलब है कि एमीटर में जो मटेरियल आपने यूज किया है, कॉइल वगैरह एमीटर को बनाने में, उसका उस जो कॉइल है उसका रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए? लो, ताकि सारी करंट जो इस सर्किट से आ रही है वो एमीटर से होके जाए और एमीटर अच्छे से रीडिंग दे दे पूरे करंट की। समझ रहे हो बात को कि नहीं? इसलिए एमीटर का रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए? लो, फॉर द एक्यूरेट वैल्यू ऑफ द करंट व्हिच पासेस थ्रू द एमीटर। कोई प्रॉब्लम है? हाँ, तो उसका रेजिस्टेंस लो रखते हैं, ओके। तो यहाँ करंट जाने का एक ही रास्ता था, ये एमीटर से होके ऐसा निकल गया। कोई प्रॉब्लम है? अब यहाँ पे आएगा, आपको मैंने बताया था वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कैसा रखते हैं? हाई। क्यों रखते हैं वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हाई? रेजिस्टेंस हाई, सुनिए क्यों रखते हैं। एक फॉर्मूला भी हम पढ़ेंगे आगे, V इक्वल्स टू आई आर, ओके, ओम्स लॉ। अभी हम पढ़ेंगे V इक्वल्स टू आई आर, ओके। ये फॉर्मूला जो हम पढ़ेंगे तो आप क्या देखते हो, V क्या था याद करो फटाफट। V इक्वल्स टू W बाय Q था, ओके। तो V इक्वल्स टू W बाय Q को कितना कर दें? 1 कूलम। तो 1 कूलम का चार्ज ले जाने के लिए जो वर्क डन होगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट, ओके। Q को 1 करोगे तो 1 यूनिट चार्ज अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाएगा तो उसको ले जाने में, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क डन होगा वो क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दैट 2 पॉइंट्स, ओके। ध्यान दीजिएगा जरा। अगर मैं आपसे बोलूं कि वोल्ट, ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, तो आप ये बोल सकते हो कि नहीं, एनर्जी पर यूनिट चार्ज। एनर्जी पर यूनिट चार्ज, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जाने के लिए एनर्जी पर यूनिट चार्ज। एक प्लेस से दूसरे प्लेस, कहां पर? सर्किट में। ध्यान दीजिएगा जरा। अब एक बात बताओ, आपको मैंने बोला इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस आपको निकालना है। लेट अस से A एंड B, मतलब किसी चार्ज को कहां से कहां तक ले जाना है? A से B तक ओनली। जरा ध्यान दें, किसी चार्ज, किसी, ऐसे समझो आप, ऐसे समझो तो अच्छा समझ में आएगा। मैंने आपसे बोला सपोज 1 यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से कहां तक ले जाना है? दूसरे पॉइंट B तक, ओके। चार्ज कितना है? 1 यूनिट। अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि, चलो मैं आपको बता देता हूं कि मान लो कि टोटल एनर्जी हमारे पास अवेलेबल है, और एनर्जी कौन दे रहा है? बैटरी, ओके। तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, कि यहां से यहां तक ले जाने में वर्क डन होता है लेट अस से 5 जूल, ओके। या 1 यूनिट चार्ज ना लो, कुछ चार्जेस हैं, देयर आर सम चार्जेस, ओके, जिसको आपको कहां से कहां पहुंचाना है? A से B तक। जरा ध्यान दीजिएगा, कितने रास्ते हैं? 2। क्या पता कुछ इधर से चले जाए और क्या पता कुछ इधर से चले जाए। जरा ध्यान दीजिएगा इधर, अगर यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस है, सॉरी, अगर वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस लो है, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कैसा है, थोड़ा सा सोचिएगा। वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस अगर लो हो जाए तो चार्ज निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? निकल जाएगा, ओके। जरा ध्यान दीजिए। और चार्ज अगर यहाँ से निकल गया,
अगर चार्ज यहाँ से निकल गया, मतलब करंट यहाँ से निकल गया, और करंट अगर यहाँ से निकल गया तो V इक्वल्स टू आई आर से थोड़ा सा एनर्जी कहाँ पे ड्रॉप हो जाएगा, वोल्ट मीटर। थोड़ा सा माइन्यूटली समझिए इसको। अगर वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस लो हो गया तो चार्ज निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा। चार्ज निकलने का क्या मतलब है, करंट निकल जाएगा, मतलब I का वैल्यू कितना आएगा, कुछ ना कुछ तो आएगा, यस कुछ ना कुछ तो आएगा। तो I अगर आ जाएगा, जरा ध्यान देते, I का वैल्यू अगर आएगा तो V भी आएगा, I अगर आएगा तो V भी आएगा। V आएगा का मतलब है कि V का क्या मतलब है, फिर से एनर्जी पर यूनिट, एनर्जी पर यूनिट चार्ज। ओके, थोड़ी सी एनर्जी तो यहीं पे लॉस हो गई, ठीक। अब देखिए थोड़े से चार्ज किधर से जाएंगे, इस रेजिस्टेंस से, तो इसका भी तो आएगा V इक्वल्स टू आई आर से कुछ ना कुछ पोटेंशियल ड्रॉप A और B के बीच का। तो क्या आपको एक्यूरेट वैल्यू देगा वोल्ट मीटर, नहीं, कुछ एनर्जी तो उसकी रेजिस्टेंस में ड्रॉप हो गई, तो आपको असली एनर्जी मिली क्या, नहीं। सपोज दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस था 5 जूल पर कूलम, ओके 5 जूल पर कूलम, और थोड़ा सा चार्ज यहाँ से निकल गया वोल्ट मीटर से, ओके, और यहाँ पर ड्रॉप हो गई एनर्जी कितनी, 1 जूल पर कूलम। तो आपको रीडिंग कितने की मिलेगी, 4 जूल पर कूलम, क्योंकि थोड़ी सी तो यहाँ ड्रॉप हो गई। अब मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ मेरे को फॉर्मूला पता है, V इक्वल्स टू आई आर। मेरे को वोल्ट मीटर में पोटेंशियल ड्रॉप नहीं चाहिए, सुनिएगा जरा ध्यान से, मेरे को वोल्ट मीटर में पोटेंशियल ड्रॉप, इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल ड्रॉप हो गया, मेरे को V में, इस वोल्ट मीटर में मेरे को पोटेंशियल ड्रॉप नहीं चाहिए। अगर मुझे पोटेंशियल ड्रॉप नहीं चाहिए V में, मतलब वोल्ट मीटर में, तो वोल्ट मीटर का वैल्यू कितना आना चाहिए, 0। कितना आना चाहिए, 0। और वो कैसे पॉसिबल है, वो ऐसे पॉसिबल है कि रेजिस्टेंस देखो आप 0 तो नहीं कर सकते हो, लेकिन हाँ आप इतना हाई रेजिस्टेंस लगा सकते हो कि करंट क्या हो जाए, लो, और करंट लो होते होते करंट टेंड्स टू क्या हो जाए, 0। करंट का लगभग वैल्यू कितना हो जाए, 0। क्या ऐसा पॉसिबल है कि वोल्ट मीटर से कोई करंट पास नहीं होगा, होगा, हम उस करंट की वैल्यू क्या कर सकते हैं, काफी कम, ताकि वोल्ट मीटर में पोटेंशियल ड्रॉप काफी कम हो। समझ में आया? तो इसलिए हम वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कैसा रखेंगे, हाई। कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ, तो ये हमने पैरेलल में लगाया, तो इन दोनों चीजों को आप नोट भी कर सकते हो, ये मैं आपको बता सकता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है, इसको नोट करिए। अ वोल्ट मीटर हैज हाई रेजिस्टेंस सो दैट इट टेक्स अ नेग्लिजिबल करंट, ओके। अ वोल्ट मीटर हैज हाई resistance so that it takes a negligible current from the circuit। फिर से एक बार देखिए जरा, इसमें करंट आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, वोल्ट मीटर में नहीं आना चाहिए। करंट अगर आ जाएगा तो V इक्वल्स टू आई आर से V का वैल्यू नहीं आ जाएगा। V का वैल्यू आने का मतलब क्या है, इस वोल्ट मीटर में पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा, और जब थोड़ा सा पोटेंशियल ड्रॉप वोल्ट मीटर में हो गया है तो आपको करेक्ट रीडिंग मिलेगी क्या, नहीं, क्योंकि आपको किसके बीच का चाहिए, A और ये भी तो आ गया बीच में, इसका थोड़ी ना चाहिए, वोल्ट मीटर का नहीं चाहिए आपको, A और B के बीच का चाहिए। तो आप ये पूरी कोशिश करोगे कि वोल्ट मीटर से करंट होके नहीं निकले, क्योंकि वोल्ट मीटर से अगर करंट होके नहीं निकलेगा तो वोल्ट मीटर का पोटेंशियल ड्रॉप कितना आएगा, 0। वोल्ट मीटर में जो पोटेंशियल, थोड़ा सा समझिए, पोटेंशियल ड्रॉप का मतलब है ना एनर्जी ड्रॉप, ऐसे पोटेंशियल ड्रॉप का मतलब है एनर्जी ड्रॉप होगा। तो जब यहाँ से करंट ही नहीं जाएगा तो V इक्वल्स टू आई आर से पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, 0। किसमें, वोल्ट मीटर। तो मेरे को पक्का पता चल जाएगा कि A और B पॉइंट के बीच का पोटेंशियल ड्रॉप कितना है।
क्योंकि सारा करंट कहाँ से निकल जा रहा है, ए से होते हुए बी तक, तो केवल पोटेंशियल ड्रॉप किसका आएगा, ए बी का, या पोटेंशियल डिफरेंस किसका आएगा, ए बी का। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। सर वोल्ट मीटर लगाने का फायदा ही नहीं है हमको। सो दैट बाय इस इलेक्ट्रिसिटी तो उसमें जा ही नहीं रही ना, किसमें नहीं जा रही, सामान वो वोल्ट मीटर में इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं जा रही, जा रही है, बहुत कम जा रही है, इतनी कम जा रही कि इसका जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो कितना है, लगभग 0। हालांकि जो वोल्ट मीटर से भी रीडिंग आपको मिल रही वो भी एक्यूरेट नहीं है, आप 12th में पढ़ेंगे आपको पोटेंशियोमीटर बताया जाएगा, ठीक है ना। तो वोल्ट मीटर लगाया है आपने कि नहीं स्कूल में, सर देखा है। आप लगा के उसको पहले देखिए, किसी सर्किट में वैल्यू लेके आइए, तब आपको क्लियर होगा। अभी सर्किट में तो मैं इतना ही बता सकता हूँ, ठीक है। यस सर करंट है सर उसका सर चार्ज से 0 तक कैसे करेंगे सर, टेंड्स टू 0 है, मैंने 0 नहीं बोला। ओके, सर कैसे होगा, हाँ सर कैसे जाएगा, कौन कैसे जाएगा, सर करंट इतना ज़्यादा कम कैसे होगा कि टेंड्स टू 0 हो गया सर, मतलब 0.0000001 एम्पियर को आप क्या बोलोगे, जीरो। क्या एनर्जी, क्या पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हो रहा है, बट वी आर इग्नोरिंग इट। जैसे कि 10 करोड़ रुपए किसी को मिल गए, तो 1 लाख रुपए अगर गिर गए